जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम सौरमंडल के अगले सीरीज को बढ़ाते हुए 50वें प्रश्न स्टार्ट करेंगे। 50वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ऑप्शंस देखते हैं इसके हम। ऑप्शन से पहला बृहस्पति, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र और चौथा बुध। कह रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि तथा पृथ्वी सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन कौन से हैं। ऑप्शन है हमारे पास पहला बुध तथा शुक्र, दूसरा शुक्र तथा बुध, सी ऑप्शन बुध तथा मंगल और डी ऑप्शन बुध तथा बृहस्पति। तो सूर्य तथा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह बुध तथा शुक्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुध तथा शुक्र। अगला प्रश्न है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। ऑप्शन से पहला शुक्र, दूसरा बृहस्पति, तीसरा मंगल और चौथा बुध। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शुक्र को यूरोपवासी देवी के रूप में पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन से बुध, दूसरा ऑप्शन से मंगल, तीसरा है शुक्र और चौथा पृथ्वी। तो फ्रेंड्स, यहाँ शुक्र ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन से ए ऑप्शन शुक्र, बी बुध, सी मंगल और डी बृहस्पति। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शुक्र। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। भोर का तारा किसे कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा मंगल और चौथा शनि। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। शुक्र को हम भोर का तारा भी कहते हैं, चमकीला तारा भी कहते हैं, यूरोपवासी से देवी के रूप में पूजा भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ऑप्शन से हमारा पहला बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा। 56वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा शुक्र को, शुक्र। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा क्या है। एक ग्रहिका, बी ऑप्शन एक ब्लैक होल, सी ऑप्शन एक पुच्छल तारा और डी ऑप्शन एक मृतप्राय तारा। तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। रॉबर्ट पेरी, एमंडसेन, तस्मान, जॉन केवार्ड। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पेरी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न कि साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ऑप्शन है मैगलन, आगे ऑप्शन देखते हैं, अमेरिगो वेस्पुल, सी ऑप्शन है पेरी और डी ऑप्शन है एडमंड। पूरा छोटा करके देखते हैं। कह रहा है कि साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एमंड सेन। एमंड सेन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। ऑप्शन से हमारे पास प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी ऑप्शन है चंद्रमा, सी ऑप्शन है शुक्र और डी ऑप्शन है सूर्य। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड जो है उसको हम कहते हैं चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। पहला ऑप्शन है चतुष्फलक से, दूसरा ऑप्शन नारंगी से, तीसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा से और चौथा ऑप्शन है लक्षवक्ष गुलाब से। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, लक्षवक्ष गुलाब से।
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। ऑप्शन इसके देखते हैं। ऑप्शन है 5 डिग्री प्रतिदिन, दूसरा ऑप्शन है 2 डिग्री प्रतिदिन, और तीसरा ऑप्शन है 1 डिग्री प्रतिदिन, और डी ऑप्शन है 3 डिग्री प्रतिदिन। पूरा इन सब क्वेश्चन आंसर दोनों साथ देखते हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 डिग्री प्रतिदिन। 1 डिग्री प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण को की चाल क्या है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है। ऑप्शन से वर्ष भर एक समान रहती है, बी ऑप्शन है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, सी ऑप्शन है अधिकतम होती है जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, और डी ऑप्शन है कि न्यूनतम होती है जब सूर्य से निकटतम होती है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है। 27 किलोमीटर, 31 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 39 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा, 27 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग क्या होता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग क्या होता है। ऑप्शन से 25,000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 20,000 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 12,800 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है 6400 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 12,800 किलोमीटर लगभग इसका व्यास होता है। आगे कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। मार्च महीने में, जुलाई के महीने में, सितंबर के महीने में और जनवरी के महीने में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में सूर्य की परिक्रमा करते दौरान अधिकतम दूरी पर होती है, जुलाई में। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। ऑप्शन से जून के महीने में, जनवरी के महीने में, सितंबर के महीने में, मार्च के महीने में। तो जनवरी के महीने में उपसौर की स्थिति होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं। कह रहा है कि पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, बी ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सी ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य से पश्चिम को घूम रही है, और डी ऑप्शन है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। आगे बढ़ते हैं। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। देखते हैं। ऑप्शन से है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, बी ऑप्शन है पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, सी ऑप्शन है पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है, डी ऑप्शन है ध्रुवों तथा पदार्थ अपना भार खो देता है, ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न कि आकार की नज़र में सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तीसरा स्थान है, चौथा स्थान या पांचवा स्थान है। तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो यहाँ इसका पांचवा स्थान है, सॉरी सी ऑप्शन सही होगा, पांचवा स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। पहला पृथ्वी को, बी ऑप्शन शनि को, सी ऑप्शन मंगल को, डी ऑप्शन शुक्र को। तो ए ऑप्शन यहाँ से होगा, पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला प्रश्न, पृथ्वी स्थित है। ऑप्शन से हमारे पास शुक्र एवं मंगल के मध्य, बी ऑप्शन मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, सी ऑप्शन शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य और डी ऑप्शन बुध एवं शुक्र के मध्य। तो हमारी पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शुक्र एवं मंगल के मध्य। आगे बढ़ते हैं, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऑप्शन से 4 जुलाई को, 21 मार्च को, 23 दिसंबर को और 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा, 3 जनवरी। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है। ऑप्शन से 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 20 सितंबर को, 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 4 जुलाई। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कब? 365.12 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.75 दिन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 365.25 दिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन से पहला आर्यभट्ट, दूसरा रोहिणी, तीसरा चंद्रमा और चौथा मंगल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, दिन व रात होने का कारण क्या है? यहाँ कह रहा प्रश्न पूछ रहा है दिन व रात होने का कारण। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, बी ऑप्शन है पृथ्वी का सापेक्ष सूर्य की गति, सी ऑप्शन है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और डी ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने सेकेंड में? 4.2 सेकेंड, 42 सेकेंड, 4.2 वर्ष या 42 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4.2 वर्ष, ईयर्स, 4.2 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन से 107.7 मिलियन किलोमीटर, बी ऑप्शन है 142.7 मिलियन किलोमीटर, सी ऑप्शन है 146.7 मिलियन किलोमीटर, डी ऑप्शन है 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन ए है 24 घंटे में, बी ऑप्शन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में, सी ऑप्शन है 23 घंटे 30 मिनट में और डी ऑप्शन 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में अपना एक चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है कब, कहाँ होती है? ऑप्शन ए है ध्रुवों पर, बी ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, सी ऑप्शन है मकर रेखा पर और डी ऑप्शन है कर्क रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, बी ऑप्शन रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, सी ऑप्शन है दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है और डी ऑप्शन है वर्ष में सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 84 वाला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन से 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च, 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा, 22 दिसंबर। आगे कह रहे हैं कि भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है कितना डिग्री सेल्सियस?
90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 66.5 डिग्री झुकाव है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे पृथ्वी के उपग्रहों की कितनी संख्या है? ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 8। तो पृथ्वी के उपग्रह की संख्या 1 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। कह रहा है कि 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 24 घंटे दिखाई देता है। आगे कह रहे कि पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन से बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा बृहस्पति, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। तो यहाँ सी सही होगा, पृथ्वी। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने कक्ष द्वारा कक्षा तल में कितने डिग्री का कोण बनाती है? ऑप्शन से 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। क्या ऑप्शन बी सही होगा, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? ऑप्शन से हमारे पास वर्ष भर, बी ऑप्शन 21 मार्च, सी ऑप्शन 23 सितंबर और डी ऑप्शन 21 मार्च तथा 23 सितंबर। तो डी ऑप्शन से सही होगा, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन है हमारे पास ध्रुव तारा, एल्फा सेंचुरी, सूर्य, लुब्धक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सूर्य। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ऑप्शन से पहला न्यूटन, दूसरा गैलीलियो, तीसरा पार्डिनी, चौथा कॉपरनिकस। तो यह ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कॉपरनिकस ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पर? ऑप्शन से ए उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर। तो ऑप्शन बी सही होगा, भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल का हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? ऑप्शन से नीला, दूसरा ऑप्शन से लाल, तीसरा सफेद और चौथा काला। तो ऑप्शन से यहाँ 20, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा, काला। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की परिधि है 35,000 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर, 47,050 किलोमीटर। तो पृथ्वी की परिधि है 47,050 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा, 47,050 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ऑप्शन से हमारे पास 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन ए सही होगा, 21 जून। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ऑप्शन से 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन यहाँ डी सही होगा, 22 दिसंबर।
अगला प्रश्न है कि ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह की, 6 माह की, 9 माह की, 12 माह की। तो ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह की। ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा, 6 माह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन से बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, बुध। कह रहा है कि किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो बुध का औसत घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा, बुध।